गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। इससे पहले भी हम एक कक्षा कर चुके हैं, वहां पर जो मुख्य मुख्य विराम चिन्ह थे ना 5, वहां पर हमने उनका जो है वहां पर चर्चा की है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वहां पर बताया है। ठीक है, अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप। ठीक, आज फिर हम कुछ विराम चिन्ह यहाँ पर लेकर के आए हैं जिनका जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक होता है। ठीक, तो विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं विराम चिन्ह। आज हम किस किस विराम चिन्ह की बात करेंगे वो समझते हैं। हम करेंगे उपविराम की बात, ठीक है, उसके बाद अवतरण चिन्ह की बात, फिर निर्देशक चिन्ह होगा, योजक होगा या वो लाघव होगा। इस प्रकार से कुछ चिन्ह आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आपने ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम उपविराम की। उपविराम का जो चिन्ह होता है बच्चों, वो कैसा होता है, जैसे हम विसर्ग करते हैं ना, संस्कृत में भी करते हैं विसर्ग, इस प्रकार का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, देखिए वाक्य में मूल बात को कहने से पहले, मूल बात को कहने से पहले, ठीक है जी। अब कोई भी आपने मुख्य बात कहनी है तो उससे पहले जो है इसका हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, जैसे प्रातः है, प्रातः, ठीक है, ये उपविराम का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं जहां पर अक्सर हम ये लगाते हैं। उस कुछ जैसे दुख है, दुख, दुख, इस प्रकार से होता है ना, ये विसर्ग लगाते हैं। तो अतः, अतः लिखते हैं ना, अतः, ये ह की ध्वनि देता है, जैसे प्रातः, दुख, अतः, इस प्रकार से। एक तो ये है उपविराम का प्रयोग। दूसरा क्या कहता है, वाक्य में मूल बात को कहने से पहले। हमने यहां एक वाक्य लिखा, चंद 3 हैं, चंद 3 हैं। अब 3 कौन कौन से हैं वो बताएंगे। देखिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे, उपविराम लगाया। कौन कौन से हैं भाई, रामचंद, ठीक है, कृष्णचंद, गणेशचंद। किसी भी मतलब वाक्य में मूल बात को कहने से पहले, ये मूल बात तो ये थी ना, रामचंद्र, कृष्णचंद, गणेशचंद, तो इससे पहले किसका प्रयोग किया, उपविराम का किया। दूसरा एक अन्य वाक्य ले लेते हैं, इस विषय में कुछ सुझाव निम्नांकित हैं भाई। अब जो सुझाव है ना वो कहां है, आगे लिखेंगे, मुख्य बात तो आगे करेंगे ना, तो यहां भी क्या लगाएंगे, उपविराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ तो ऐसे शब्द हैं जहां पर अक्सर जो हम प्रयोग करते ही हैं, वो तो है ना, हमेशा होता है। दूसरा, मूल बात कहनी है उससे पहले हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। बस ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक, आगे दूसरा जो है वो है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, देखिए नाम समझिए आप पहले। विवरण, किसी बात का विवरण देना है हमने, यानी उसकी व्याख्या करनी है, उसे क्या कहेंगे, विवरण चिन्ह। उसके बारे में विस्तार से बताना है। किसी पद का या किसी पद की विस्तृत व्याख्या के लिए।
मैं थोड़ा संक्षिप्त में लिख रहा हूं, आप इसको समझ लें, क्योंकि फिर समय जो है ना ज्यादा, उसको फायदा नहीं है समय ज्यादा लगाने का। किसी पद की विस्तृत व्याख्या के लिए, मान लीजिए चलो पद की बात है, पद के बारे में हमने बताना है, उसकी ना विस्तृत व्याख्या करनी है कि पद होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसका विवरण देना हमने पद। अब यहां इसके बारे में जो बता रहे हैं, तो ये जो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण देना हमने, विवरण चिन्ह मतलब विवरण देना है, उसके बारे में बताना है, विस्तार पूर्वक बताना कि वो होता क्या है। जैसे पद है, पद के बारे में क्या लिखेंगे हम, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अब ये जो है ना, हमने क्या किया यहां पर, इसकी व्याख्या की है, इसका विस्तृत विवरण यहां पर दिया है कि पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, यानी पद के बारे में कह रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा, पद दो प्रकार के होते हैं, पद नहीं शब्द कर लें यहां पर, शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब ये विवरण आगे देंगे हम, कौन कौन से होते हैं भाई, अब यहां विवरण देंगे उनका, और ये निशान लग गया विवरण चिन्ह का। कौन कौन से होते हैं, विकारी एवं अविकारी। ठीक है जी, ये है, यानी किसी भी पद की विस्तृत व्याख्या के लिए कुछ भी अब दिया हुआ है, उसको विस्तार से बताने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का। जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, है ना, तो वहां कोई विषय होता है, मान लिया आपने विद्यालय से अवकाश लेना है, तो आप क्या लिखते हैं उस विषय में, ऐसे लिखते हैं ना, विषय सेवा में श्रीमान जो भी हैं, आगे नीचे विषय लिखेंगे, विषय क्या है, छुट्टी लेनी, क्यों लेनी छुट्टी भाई, तो विषय करके ना ऐप से करेंगे आप, विषय लिखा, और उसके बाद जो है यहां विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी विषय किस बारे में, 4 दिन के अवकाश हेतु, अवकाश हेतु। ठीक है, ये है विषय, यानी विषय उसके बारे में विस्तार से बताना भी, क्यों वो अवकाश ले रहा है, किसी भी पद की उसकी विस्तृत व्याख्या के लिए, बस थोड़ा ध्यान रखें आप, विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे निर्देशक चिन्ह। ये कई बार हम ना यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक निर्देशक चिन्ह होता है, एक योजक होता है, एक विवरण चिन्ह होता है, तो हम कहीं पर निर्देशक लगा देंगे, कहीं योजक लग जाएगा, तो इस तरह नहीं करना, हमने इसको ध्यान से समझना है कि कौन सा विराम चिन्ह हम कहां पर लगाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है विराम चिन्ह आज, वो है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब ये कहां लगेगा इसको समझें। एक तो कोई भी आपने उदाहरण देना है, यहां लिख देता हूं मैं, उदाहरणार्थ, यानी उदाहरण के लिए। ठीक है, कोई उदाहरण देना, जैसे यथा, इस प्रकार से। दूसरा, कोई वार्तालाप कर रहा है ना, जो वक्ता है बोल रहा है, उसके नाम के आगे वार्तालाप में होगा ये प्रयोग इसका। ठीक है जी, उदाहरणार्थ, वार्तालाप में, या उपयोगिता बताने में, उस पद की उपयोगिता क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, इन सब में जो है किसका प्रयोग करेंगे हम, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखिए लग रहा है ना, ये निर्देशक, यानी इस निर्देशक, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा दे रहे हैं, तो ये चिन्ह कौन सा होगा, ये होगा, ये निर्देशक चिन्ह है। जैसे उदाहरणार्थ में बात की ना, तो उदाहरणार्थ क्या, यथा लिखते हैं ना, यथा, तो ये उदाहरण है, इसके आगे लगाते हैं। जैसे ये लिखते हैं, जैसे, इसके आगे लगाते हैं हम निर्देशक चिन्ह। ठीक है, वार्तालाप, मान लीजिए दो व्यक्ति, दो स्त्रियां बात कर रही हैं, मैंने कहा
रीमा, रीमा और सीमा बात कर रही हैं, तो जब हम कहेंगे रीमा ने बोला, क्या बोला, अब रीमा के नाम के आगे हम क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। क्या बोला, तुम कब जाओगी। ठीक है, कोई भी वार्तालाप चल रहा है ना, कोई बात संवाद हो रहा है, बातचीत चल रही है, आपने कुछ ना पाठ देखे होंगे, वहां पर भी किसी पाठ में संवाद चल रहा है, तो अब उसने कहा, उसके बाद उसने कहा, उसके बाद उसने कहा, तो जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वक्ता है, उसके नाम के आगे जो है उसने क्या बात कही, उससे पहले जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वार्तालाप में उपयोगिता या परिभाषा, मैंने आत्मनिर्भरता लिख दिया यहां पर, आत्मनिर्भरता है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको और गहराई से यानी अच्छे से स्पष्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं, उसके बारे में, उसको स्पष्ट करने के लिए अपने ऊपर भरोसा कह लीजिए या निर्भर कह लीजिए, ये है। ठीक है, आत्मनिर्भरता यानी उसको ना थोड़ा सा हमने उसका भाव बताना है, वो होता क्या है, आत्मनिर्भरता कहते किसको है, उसी को लिख रहे हैं हम आगे। वहां क्या था, विवरण में विस्तार से बताना था उसके बारे में, उसकी व्याख्या करनी थी, लेकिन यहां पर जो है ना, इसको स्पष्ट करने के लिए दूसरे शब्दों का हमने यहां पर, दूसरे पदों का यहां पर प्रयोग कर दिया। बात यही है, आत्मनिर्भरता यानी अपने ऊपर भरोसा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो है, मान लीजिए कई बार कोई आवाज लगाता है ना, जैसे तभी जो ना वहां से आवाज आई, रास्ता छोड़ो, वहां से यह ध्वनि सुनाई दी, आवाज आई। अब हमने आवाज आई भाई, वहां से आवाज आई, रास्ता छोड़ो, यहां भी जो है किसका प्रयोग करेंगे हम, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, कहां कहां, कोई उदाहरण हो, यथा जैसे वार्तालाप, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, तो जो वक्ता है उसके नाम के साथ उपयोगिता या कोई परिभाषा हो, या उसकी जो परिभाषा दूसरी देनी हो, उसमें उसी की दूसरी परिभाषा, तो सब में किसका प्रयोग करेंगे हम, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे योजक चिन्ह। देखिए कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, योजक को और निर्देशक को ना एक मान लेते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, जहां निर्देशक चिन्ह लगाना होता है वहां योजक लगा देते हैं, जहां योजक लगाना होता है वहां पर निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना आपने। देखिए निर्देशक चिन्ह जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, और जो योजक चिन्ह होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होगा, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। ठीक है, ये ध्यान, योजक जोड़ने वाला, ये तो निर्देश करने वाला था, ये जोड़ने वाला है। अब इसके बारे में बात करेंगे, योजक चिन्ह। देखिए ये क्या है भाई, कहां कहां लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास युक्त पदों में लगेगा ये। ठीक है जी, तुलना में, युगम में जोड़ा होता है, और विपरीतार्थक शब्दों में, विपरीतार्थक में। ठीक है, कहां कहां लगेगा, द्वंद्व समास युक्त पदों में, तुलना में, युगम में, विपरीतार्थक में। द्वंद्व समास कैसे, जैसे भाई बहन, ये द्वंद्व समास है ना, हम कर चुके हैं पहले भी। माता पिता, ये देखिए इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, योजक है, जोड़ने वाला है, छोटा चिन्ह। और द्वंद्व समास में जब हमने कराया था वहां भी ये पहचान बताई थी कि जहां पर भी योजक चिन्ह लगे होते हैं वहां 99% जो है कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, तुलना हो, जैसे तुलना कर रहे हैं राधा सा या राधा सी, हमने लिखा राधा सी, तुलना करी ना राधा जैसी,
तो राधा जैसी यहां जो है योजक लगेगा। रामसा, हमने यहां भी तुलना करी, रामसा, ठीक है। युगम, जोड़े, यानी जोड़ा बना, कहीं भी दो शब्द जो है ना वहां पुनरावृत्ति हो रही है, एक शब्द बार बार, जैसे अपने अपने, अपने अपने, ठीक है। राम राम, राम राम, ठीक है। अपने अपने, राम राम। जैसे अब हम क्या आजकल क्या करने लग गए हैं, बड़ा अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने कहा बात बात ही कह दिया, ठीक है ना। अब क्या करने लगे, क्योंकि जल्दबाजी तो बहुत है लोगों को आजकल, है ना। हर चीज का शॉर्ट देख रहे हैं हम लोग, हर चीज को ट्रिक देख रहे हैं, अभी छोटा सा मिल जाए बस काम चल जाए। भाई ऐसा नहीं होता, सब कुछ हमारे कहने से नहीं होगा। ये जो हम लिखते हैं ना बच्चों, कई बार बात दो ये कर दिया हमने, ये बिल्कुल गलत है। ये हिंदी भाषा में स्वीकार्य नहीं है, ये अशुद्ध है, ऐसा नहीं लिखना है। बात बात, ठीक है। राम राम, अपने अपने, इस प्रकार से जो है युगम यानी जोड़े, जहां पर एक शब्द दोबारा आ रहा है। और विपरीतार्थक में क्या होगा, दिन रात है, जैसे दोनों विपरीत हैं, दोनों दिन रात, ठीक है। पाप पुण्य, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग करें दोनों समास युक्त पदों में, तुलना में, कहीं युगम में, जोड़े में और विपरीतार्थक शब्दों में, ठीक है। तो ये है योजक चिन्ह। यह ध्यान रखना है, जो योजक चिन्ह होता है वो छोटा होता है, और जो निर्देशक चिन्ह है वो थोड़ा उसकी लंबाई ज्यादा होती है, उससे बड़ा होता है, ठीक है जी। और आगे मैं बात करूंगा, जो पांचवा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, लघु से ही लाघव बना है, मतलब छोटा करके लिखना। देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग बच्चों कहां करेंगे हम, ध्यान से समझना है आपने इसको। लाघव का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से हम एक बिंदु लगा देते हैं, एक जीरो बना देते हैं ना छोटी, इस प्रकार से। देखिए कहां लगेगा इसका प्रयोग, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, लिखने के लिए, यानी कोई भी शब्द है उसको संक्षिप्त रूप देना है हमने। ये ना हो कि जहां देखें वहीं लगा दें, वो प्रचलित होना चाहिए, सबको पता तो हो शब्द क्या है। ऐसा नहीं कि हम सोचे भी हर शब्द में नहीं लग सकता ये। जैसे हम कई बार प्रार्थना पत्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय ये लिख देते हैं, तो हम उसका जो है ना संक्षिप्त रूप कैसे कर देंगे, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार से कर देते हैं, है ना। डॉक्टर है, अब डॉक्टर को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इंजीनियर है, इंजीनियर को कैसे लिख देते हैं, कई बार हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ये यानी ये जो चिन्ह है ना, ये इसी को बोलते हैं लाघव चिन्ह, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, किसी शब्द को जो है ना छोटा करके लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है लाघव चिन्ह है। स्वर्गीय है, अब इतना बड़ा है, मान लीजिए ये शब्द है स्वर्गीय, ठीक है। अब स्वर्गीय को हमने इसका संक्षिप्त रूप कैसे हो जाएगा, इसमें हम लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, ये बन गया स्वर्गीय, ठीक है। तो ये है लाघव चिन्ह, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, उसको छोटा करके लिखने के लिए, ठीक है। तो आज भी हमने विराम चिन्ह यहाँ पर किए हैं, 5 विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग उस पर चर्चा की है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। और इससे पहले अगर वीडियो ना देखी ना, वो जरूर देख लें। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होता है, कैसे उसका प्रयोग करते हैं, और वहां जो मुख्य जो विराम चिन्ह है ना 5, वो वहां पर कराए गए हैं, और आगे जो है ये भी आप ध्यान से करना है और आपने लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा जो है यहीं पर संपन्न होती है। तो सभी खुश रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।